हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखेंगे, उन्हें नहीं समझेंगे, तो यहाँ से आगे आपकी समझ में नहीं आएगा। तो पहले इससे पिछली वाली वीडियो, इसका पहला पार्ट देखिए 7B का। अब देखिए, यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना रहे हैं। देखिए 6 मजदूर हैं, 6 मजदूर किसी कमरे को 7 दिन में बना रहे हैं। ये जब 21 मजदूर होंगे तो हमें बताना है वो कितने दिन में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये जो क्वेश्चन है ये हमारा अनुलोम का बन रहा है या प्रतिलोम का बन रहा है। अनुलोम का होगा तो क्या होगा, दोनों तरफ समान अनुपात में वृद्धि होगी या समान अनुपात में ही कमी होगी। और प्रतिलोम का होगा तो एक तरफ कमी हो रही होगी और एक तरफ वृद्धि हो रही होगी। तो देखिए 6 मजदूर क्या कर रहे हैं, 7 दिन में बना रहे हैं। तो 21 मजदूर क्या करेंगे? 21 मजदूर क्या 7 दिन से ज़्यादा थोड़ी लेंगे, वो क्या लेंगे, 7 दिन से कम ही समय लेंगे। तो इधर तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, और इधर क्या हो रहा है, इधर कमी हो रही है। तो जब एक तरफ वृद्धि हो और एक तरफ कमी हो तो हम क्या लगाते हैं, प्रतिलोम समानुपात लगाते हैं। तो देखिए दोनों जो हमें मान दिए गए हैं वो लिखेंगे। क्या दिया गया है, मजदूर दिए गए हैं, तो इधर लिखते हैं मजदूर, और इधर लिखेंगे हमारा दिन। तो देखिए मजदूर कितने हैं, 6 मजदूर, कितने दिन में, 7 दिन में। अब हमें बताना क्या है, 21 मजदूरों के लिए बताना है। मान लिया 21 मजदूर कितने दिन में कर रहे हैं, x दिन में। अब हम देखेंगे जब 6 मजदूर 7 दिन लगा रहे हैं तो 21 मजदूर सीधी सी बात है कम दिन लगाएंगे। अब देखिए बच्चों, 6 मजदूर कितने दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में। तो हमें बताना है 21 मजदूर कितने दिन में करेंगे। जब 6 मजदूर 7 दिन में निपटा रहे हैं किसी काम को, तो 21 मजदूर सीधी सी बात है कि 7 दिन से तो कम ही समय लेंगे। तो जो x का मान आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। तो हम इसमें लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, ऐसे निशान लगा रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू कम आएगी, 7 ही ज़्यादा आएगा। तो अब देखिए इधर ऊपर की तरफ लगाया तो इधर नीचे की तरफ लगाएंगे। देखिए अब जहाँ से तीर की स्टार्टिंग होती है हम वहाँ से लेके चलते हैं। तो 6:21 समानुपात, या यहाँ स्टार्टिंग कितने से हो रही है, x से, तो x:7। अब देखिए बाह्य पदों की गुणा करते हैं आपस में और मध्य पद की आपस में गुणा करते हैं। 6 की गुणा 7 में करेंगे बराबर 21 की गुणा x में करेंगे। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान जब निकालेंगे तो जो संख्या हमारी x के साथ गुणा में है वो किस में आ जाएगी, भाग में। कितना आ गया, x बराबर 6 गुणा 7/21। 7 से 21 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। कितना आ गया, 6/3, और 3 से 6 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो x बराबर क्या आ गया हमारा, 2। ये 2 क्या आ गया हमारा, ये 2 दिन आ गए। कहने का मतलब क्या है कि 6 मजदूर 7 दिन में कर रहे हैं एक कमरे को, तो 21 मजदूर कितने दिन में कर देंगे, 2 दिन में कर देंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, 45 आदमी दिए गए हैं, हमें 45 आदमी दिए गए हैं, एक काम को 27 दिन में पूरा कर रहे हैं। 45 आदमी एक काम को 27 दिन में कर रहे हैं, तो 81 आदमी कितने दिन में करेंगे। देखिए आदमी बढ़ रहे हैं, जब आदमी बढ़ जाएंगे तो काम क्या है, काम जल्दी पूरा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिन हमारा घट जाएंगे, दिन घट जाएंगे। इधर प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है, तो क्या लगेगा, प्रतिलोम समानुपात। इस एक्सरसाइज में आपके सभी क्वेश्चन प्रतिलोम समानुपात के दिए गए हैं। तो देखिए हमें कौन सी दोनों वैल्यू दी गई हैं, आदमी दी गए हैं दोनों तरफ, तो इधर लिखेंगे आदमी, और हमें निकालना क्या है, हमें दिन निकालना है, तो दिन लिखेंगे दूसरी तरफ। अब देखिए कितने आदमी हैं, इधर 45 आदमी हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 27 दिन में। हमें बताना क्या है, 81 आदमी कितने दिन में करेंगे। अब देखिए x का मान क्या आएगा, सीधी सी बात है, जब आदमी ज़्यादा लग रहे हैं तो दिन कम होंगे, तो दिन जो हमारा x का मान आएगा वो 27 से कम आएगा। तो इधर क्या लगाएंगे, इधर नीचे की तरफ लगाएंगे। अब देखिए जहाँ से शुरुआत होती है इसकी तीर की, वहाँ पर लगा लिखते हैं, वहाँ से ही लिखना शुरू करेंगे। 45 के बाद कितनी है, 81, समानुपात लगाएंगे। अब इसकी शुरुआत यहाँ x से है
तो x अनुपात 27 लगाएंगे। बाह्य बाह्य पदों की गुणा करेंगे और अंदर अंदर के पदों की गुणा करेंगे। 45 की गुणा 27 में करेंगे बराबर 81 की गुणा x में। x का मान निकालेंगे। x बराबर x के साथ जो संख्या गुणा में दी गई है वो दूसरी तरफ किस में पहुंच जाएगी, भाग में पहुंच जाएगी। बराबर x का मान कितना आ गया, 45 गुणा 27 बटे 81। अब देखिए 27 का पहाड़ा अगर आपको याद हो तो 27 से 81 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। x बराबर कितना आ गया, 45 बटे 3। अब 3 से 45 कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। x बराबर हमारा कितना आ गया, 15 दिन। ये 15 दिन क्या आ गया, ये 15 दिन आ गए 81 आदमी जो वो काम कर रहे हैं वो कितने दिन में कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे सिर्फ, जिस काम को 45 आदमी 27 दिन में कर रहे थे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। एक मोटर कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है कोई कार और 3 घंटे में पहुंच जाती है। जहां भी उसे जाना है वो 3 घंटे में पहुंच जाती है। अब क्या किया जा रहा है, वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, मतलब अपनी गति वो क्या कर रही है, कम कर रही है। जब भी कोई अपनी स्पीड कम करेगा तो सीधी सी बात है उसे पहुंचने में समय क्या लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। जैसे वो 40 की स्पीड से चल रहा है तो 40 स्पीड से चलने में उसे 3 घंटे लग रहे हैं। अब वो अपनी स्पीड 10 और कम कर देता है, तो भाई जब स्पीड कम कर रहा है तो पहुंचने में तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो एक तरफ कमी हो रही है और दूसरी तरफ क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हमारा क्या लगेगा, प्रतिलोम समानुपात। अब क्या देखेंगे, हमें क्या दिया गया है, हमें दोनों तरफ चाल दी गई है, तो चाल लिखते हैं, चाल। और दूसरी तरफ हमें क्या निकालना है, हमें समय निकालना है, समय। देखिए चाल पहले कितनी दी गई है हमें, 40 की चाल से 3 घंटा लग रहा है, तो हमें बताना है 30 की चाल से कितना घंटा लगेगा। अब देखिए 40 की चाल से 3 घंटा लग रहा है तो 30 की चाल से ज़्यादा समय लगेगा, मतलब x का मान जो आएगा वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा 3 से। तो ऐसे निशान लगाएंगे क्योंकि x का मान ज़्यादा आएगा तो प्लस की तरफ, आगे की तरफ 3 से ज़्यादा आएगा तो आगे की तरफ निशान लगा दिया। जब इधर नीचे लगाए तो इधर ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब देखिए जहाँ से तीर शुरू होता है वहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 30 और 30 के ऊपर अनुपात में 40 समान अनुपात। इसे कहाँ से लिखेंगे, 3 से, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हो रहा है। तो 3 अनुपात x। अब बाहर बाहर पदों की गुणा और अंदर अंदर के पदों की गुणा कैसे करेंगे, 30 की गुणा x में, 30 गुणा x बराबर 40 की गुणा 30 में, 40 गुणा 3। यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर 40 गुणा 3 बटे x के साथ 30 गुणा में है तो गुणा की संख्या बराबर के दूसरी तरफ किस में आ जाती है, भाग में। कितना आ गया हमारा, x बराबर 40 गुणा 3 बटे 30। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 0 से तो 1 0 कट जाएगी और नीचे 3 बचा, इस 3 से ये 3 कट गया। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 4। ये x बराबर 4 हमारे क्या आ गए, ये आ गया हमारा समय। और समय हमें किस में दिया गया है, घंटा में। तो हमारा समय कितना आ गया, 4 घंटे। तो जब उसने अपनी स्पीड कम कर दी, 40 से 30 कर दी, तो वो उसे 3 घंटे की जगह अब कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, एक किले में 700 ग्राम प्रतिदिन, मतलब 700 ग्राम डेली का हर एक सिपाही के हिसाब से, मतलब एक सिपाही को 700 ग्राम डेली का भोजन दिया जा रहा है। और कितने दिन के लिए भोजन मिल रहा है, वो 42 दिन के लिए। मतलब एक सिपाही को 42 दिन तक 700 ग्राम भोजन दिया जाता है। यदि ये भोजन 700 से 600 ग्राम कर दिया जाए, देखिए 700 ग्राम भोजन दिया जा रहा है, 42 दिनों के लिए ये पर्याप्त भोजन है। मतलब 700 ग्राम एक आदमी को दे रहे हैं तो वो 42 दिन चल जाएगा। अब वो क्या कर रहा है, 700 की जगह उसने भोजन 600 ग्राम देना शुरू कर दिया। तो जब भोजन कम देना शुरू कर दिया तो सीधी सी बात है, जब हम कम देना शुरू करेंगे तो ज़्यादा दिन तक चल जाएगा वो। भाई इधर क्या कर रहा है, हम वो कम कर रहा है, भोजन में कमी कर रहा है, तो इधर क्या होगा, वो ज़्यादा दिन तक चल जाएगा। देखिए एक बार और समझ लो, जैसे क्या कह रहा है, 700 दिन के हिसाब से उन्हें 42 दिन का भोजन मिलना है। जैसे 700 ग्राम किसी आदमी को हमें देना है
और वो 700 ग्राम 42 दिन के हिसाब से है खाना। बस वो 700 ग्राम अगर हम देंगे तो 42 दिन चलेगा। अब वो क्या कर रहे हैं, 700 ग्राम की जगह 600 ग्राम देना शुरू कर दिया। तो जब भाई खाना कम देंगे तो वो क्या है, 42 दिन से ज़्यादा ही ज़्यादा चलेगा। तो एक तरफ कमी हो गई, एक तरफ वृद्धि हो गई। तो हमारा प्रतिलोम समानुपात लग गया। इसमें क्या दिया गया है, दोनों तरफ हमें भोजन दिया गया है। भोजन कितना है, 700 ग्राम प्रतिदिन। इधर लिखेंगे भोजन, और हमें निकालना क्या है, दिन निकालने हैं हमें। देखिए भोजन पहले कितना मिल रहा है, 700 ग्राम, कितने दिन के लिए, 42 दिन के लिए। और फिर क्या किया जा रहा है, 600 ग्राम कर दिया जा रहा है। तो बताना है वो हमें कितने दिन के लिए चलेगा। तो देखिए दिन क्या है, दिन वृद्धि होगी। जब खाना कम कर दिया तो ज़्यादा दिन चल जाएगा। देखिए तो x का मान क्या आएगा हमारा, ज़्यादा आएगा। और ये क्या होगा हमारा, विपरीत लगेगा उसका। अब देखिए जहाँ से शुरू होगा, जैसे 600 से शुरू हो रहा है तो 600 पर लगाएंगे, अनुपात 700, और समान अनुपात से शुरू हो रहा है और x की तरफ जा रहा है 42 अनुपात x। बाह्य पदों की आपस में गुणा करेंगे और मध्य पद की आपस में गुणा करेंगे। 600 की गुणा x में करेंगे बराबर 700 का गुणा 42 के साथ करेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू तब निकलेगी जब x अकेला रहेगा और x के साथ 600 किस में दिया गया है, गुणा में। तो इधर आके 600 किस में हो गया, भाग में। क्या मिल गया हमारा, x बराबर 700 गुणा 42 बटे 600। अब देखिए ऊपर की 2 जीरो के साथ नीचे की 2 जीरो कट जाएंगी, और 6 से 42 कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। तो कितना बच गया, x बराबर 7 गुणा 7, नीचे कुछ नहीं बचा और कुछ नहीं बचा, 7 और 7 बचे। तो x बराबर कितना आ गया, 49। x बराबर 49 क्या आ गया, ये हमारा ये दिन आ गया। तो जब हमने खाना 100 ग्राम कम किया तो वो 100 ग्राम के हिसाब से 42 की जगह अब कितने दिन चल जाएगा, 49 दिन चल जाएगा। तो x का मान हमारा 49 आ गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे इसका। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक जलकुंड को भरने में 10 घंटे का समय लग जाता है। यदि उसी जलकुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो तो दूसरे नल से प्रति घंटा कितना पानी भरा गया। तो देखिए बच्चों पहला नल क्या है, 10 घंटे में कितना भर रहा है, 640 लीटर। 640 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से भर रहा है 10 घंटे में। और दूसरा नल 8 घंटे में क्या करेगा, जब यहाँ पर समय कम ले रहा है तो इसका मतलब है दूसरा नल उससे तेज़ी से पानी फेंक रहा है। तो इसका मतलब वो क्या है, जल्दी भर देगा, इसे पानी ज़्यादा आएगा। इधर भाई इधर समय कम है, समय कम ले रहा है तो क्या है, वो पानी ज़्यादा फेंकेगा, तभी तो समय कम लग रहा है उसे। वो 10 घंटे में भर रहा है, ये इसे 8 घंटे में भर रहा है। ये 640 लीटर प्रति घंटा भर रहा है तो ये ज़्यादा भरेगा उससे, तभी वो कम समय ले रहा है। तो देखिए इसे किस प्रकार लिखेंगे, हमें क्या मान दिए गए हैं, इधर समय दिया गया है तो समय लिखेंगे इधर पहले, और इधर क्या दिया गया है, हमें उसकी मात्रा दी गई है, कितना है, हमें क्या दी गई है, दूसरी तरफ मात्रा दी गई है। देखिए कितना समय ले रहा है, 10 घंटे में कितना भर रहा है, वो 640 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से भर रहा है। 640 लीटर प्रति घंटा। अब दूसरा क्या है, 8 घंटे में क्या है, 8 घंटे में क्या करेगा, इससे ज़्यादा ही पानी फेंकेगा क्योंकि समय कम ले रहा है तो पानी ज़्यादा दे रहा होगा वो। अब देखिए x का मान क्या होगा, ज़्यादा ही आएगा इससे, और इधर जब नीचे की तरफ लगाया है तो इधर ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब देखिए जहाँ से हमारा तीर स्टार्ट होता है उस संख्या को हम पहले लिखते हैं और ऊपर वाली संख्या को फिर बाद में लिखते हैं। बीच में समानुपात लगाते हैं हर बार। कहाँ से शुरू हो रहा है, 640 से शुरू हो रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x लिखेंगे। बाह्य पदों की आपस में गुणा करेंगे और मध्य पदों की आपस में गुणा करेंगे। देखिए 8 की गुणा x के साथ करेंगे बराबर 10 की गुणा 640 के साथ करेंगे। यहाँ से x का मान निकालेंगे, x के साथ जो संख्या दी गई है वो दूसरी तरफ आके किस में हो जाएगी, भाग में। कितना आ गया x का मान यहाँ से, 10 गुणा 640 बटे 8। अब देखिए 8 का भाग 64 में कितनी बार जाएगा, 8 बार, कितना हो गया 80। तो x बराबर कितना आ गया, 10 गुणा 80। जब 10 की गुणा 80 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800।
x बराबर 800 क्या आ गया, ये आ गया हमारी मात्रा उसे भरने की। 8 घंटे में नल कितना पानी देगा, 800 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से पानी देगा। जो नल पहला वाला नल जो दे रहा था 640 और 10 घंटे लगा रहा था, दूसरा नल 800 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी देके उसे सिर्फ 8 घंटे में ही भर देगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं यहाँ से 8 से आगे वाले क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 जहाँ तक भी आपकी ये एक्सरसाइज है, अगली वीडियो में मैं इसे समाप्त कर दूंगा। अगर आपकी समझ में कुछ क्वेश्चन नहीं आए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपके समझ में अगर ये कंटेंट आ रहा है या इस चैनल पर कुछ भी आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।